क्लाउड किचन स्टार्ट करने वाले 10 लोगों में से 6 लोग 6 महीने में गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने ग्राउंड रियलिटी नहीं बताई। तो वीडियो के 5 मिनट की इस वीडियो में मैं आपको सारे रियलिटी चेक्स देने वाली हूँ जो आपको एक क्लाउड किचन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी सीरियस है क्लाउड किचन खोलने को लेकर तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो कर लो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे क्लाउड किचन के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस लाती रहूंगी। मेरे जो भी एक्सपीरियंस है मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी और आई होप आपको बाहर पैसे दे के जोमैटो पे ऑनबोर्ड ना होना पड़े। हाय, आई रन अ क्लाउड किचन और आज मैं आपके साथ एक सच शेयर करने वाली हूँ। क्लाउड किचन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर जितना इजी दिखता है, ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। मैं किसी थ्योरी पे नहीं, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ और अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ ये सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट स्टेप, एरिया रिसर्च। आपके आसपास की लोकेलिटी में, एरिया में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, वो कौन सा खाना प्रोवाइड कराते हैं, किस प्राइस पे मिलता है, वहाँ की रेटिंग्स क्या है, रिव्यूज कैसे हैं और कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपकी एरिया के आसपास नहीं मिलते हैं, जो आपके किचन की स्टार डिश बन सकते हैं। क्लाउड किचन स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप अपनी लोकेलिटी की रिसर्च करो कि वहाँ पे लोग ऑनलाइन ऐप से या क्लाउड किचन से खाना ऑर्डर करते भी हैं या नहीं। क्योंकि जोमैटो 10 किलोमीटर के बाद जितने भी ऑर्डर्स डिलीवर करेगा उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो आपका प्रॉफिट बिल्कुल कम हो जाएगा। और अगर आपकी एरिया, आपकी लोकेलिटी के लोग ऑनलाइन ऐप से या फिर क्लाउड किचन से ऑर्डर ही नहीं करते हैं तो आप कितना भी अच्छा खाना बना लीजिए, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। स्टेप 2, स्टार्ट कैसे करें, इसको हम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। स्टार्ट करने के लिए आपको 5 बातों पे मेनली फोकस करना है। नंबर 1, क्लीन किचन। नंबर 2, लिमिटेड मेन्यू। नंबर 3, बेसिक पैकेजिंग। नंबर 4, एक अट्रैक्टिव सा रिलेटेबल नाम आपकी क्लाउड किचन के लिए। नंबर 5, क्लियर कोस्टिंग। आपको पता होना चाहिए कि सब रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, आपका हार्डवर्क सब मिलाने के बाद आपकी प्रोडक्ट की, आपकी आइटम की कॉस्ट कितनी आ रही है, जोमैटो कमीशन के बाद आपको प्रॉफिट कितना बच रहा है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लोग सोचते हैं स्टार्टिंग में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, मैं कहूंगी नहीं, परफेक्ट नहीं, वर्केबल होना चाहिए कि आप काम कर पाओ। क्योंकि परफेक्ट आप तभी होगे जब आप चीजों से सीखोगे। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे जानी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में जानी चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। परफेक्शन तभी आएगा जब आप काम करोगे। तो सीधे अगर आप सोचो कि फर्स्ट डे पे आप परफेक्ट हो जाओगे, नहीं। स्टार्टिंग में मुझसे भी बहुत गलतियां हुई थी, इसलिए मैं कह रही हूँ परफेक्ट नहीं, वर्केबल बनो। अब आते हैं स्टेप 3 पे, लाइसेंस एंड ऑनबोर्डिंग। इसके लिए आपको चाहिए FSSAI लाइसेंस, जो कि किसी भी फूड बिजनेस के लिए मैंडेटरी है। चाहे वो फूड बिजनेस आप घर से कर रहे हैं, क्लाउड किचन चला रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट से कर रहे हैं, कोई भी फूड से रिलेटेड अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये लाइसेंस चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, मेन्यू के प्राइजेस, ये सब आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, स्टेप 4, स्टार्टिंग डेज की रियलिटी। हो सकता है 4-5 दिन आपके पास ऑर्डर ही ना आए, ये नॉर्मल है, मेरे साथ भी हुआ था। 2 दिन तक एक सिंगल ऑर्डर नहीं आया था। इस टाइम पे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि यही टाइम है जहाँ पे लोग डीमोटिवेट होके बिजनेस ऑलमोस्ट क्लोज कर देते हैं। इस स्टेप के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल टिप दूंगी। आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जितने भी नोन्स हैं, सबको बोलकर बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के उनको बोलिए वो एक एक ऑर्डर करें और आपको सपोर्ट करें। मेहनत के काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको बोलकर एक एक ऑर्डर एज अ सपोर्ट कराओ। अपनी तरफ से आप अपने फूड की क्वांटिटी एंड क्वालिटी में बेस्ट दो। फिर उनको बोलो कि वो जेन्युइन जो भी रिव्यू एंड रेटिंग है वो आपके ऐप पे जाके शेयर करें। इससे होगा क्या, जोमैटो एल्गोरिदम पे काम करता है, वो ऑटोमेटिकली आपके रेस्टोरेंट पे एक्टिविटी देख के उसको पुश करेगा।
जितने भी वीडियोस आप देख रहे हो जो आपको बताते हैं कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप किसी दूसरे फोन से अपना ही मेन्यू खोल के कार्ट में चीजें ऐड करें, फिर कार्ट को डिस्कार्ड करें, इससे ऑर्डर्स आएंगे। ये एक फेल अटेम्प्ट है, इससे कोई ऑर्डर नहीं आएंगे। उल्टा आपका मेन्यू वीक शो होगा कि लोग कार्ट में ऐड कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं कर रहे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, माउथ पब्लिसिटी। मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप जोमेटो या स्विगी जैसी ऐप पे जाके एड्स लें, क्योंकि ये आपके साथ टोटली स्कैम होगा। 35% आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं, उसके बाद आप एड्स में भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट के नाम पे कुछ नहीं बचेगा। अगर आप एड्स लेके बिजनेस बढ़ा रहे हैं तो ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम है। स्टार्टिंग में एड्स से ज्यादा जो सबसे पावरफुल पब्लिसिटी है वो है माउथ पब्लिसिटी। इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अगर 10 लोग आपसे खाना ऑर्डर करते हैं, आप अपना बेस्ट देते हो, खाना उनको पसंद आता है और वो आगे 3 लोगों के साथ भी ये चीज शेयर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी मार्केटिंग हो गई, आपका बिजनेस ग्रो कर गया, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, फ्री में। माउथ पब्लिसिटी के लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, जहां से आप ग्रोसरी आइटम्स लेते हैं, आपकी लोकेलिटी के लोग लेते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके वहां एक छोटा सा पोस्टर या बैनर आप लगवा दो। वो आपके लिए ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 6, पैकेजिंग से हैंड ओवर। कस्टमर आपके खाने के टेस्ट से पहले उसकी पैकेजिंग देखता है, और फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, कहीं से ग्रेवी लीक हो गई है, तो टेस्ट कितना भी अच्छा हो, कस्टमर आपको रेटिंग अच्छी नहीं देने वाला है। लीक प्रूफ कंटेनर्स, ऑर्डर हमेशा डबल चेक करके हैंड ओवर करना है। सिंपल सी ब्रांडिंग रखनी है, कोई एक छोटा सा लोगो या स्टिकर आप प्रिंट करा के अपने कंटेनर्स के ऊपर जरूर लगाएं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। रॉन्ग आइटम्स नहीं जानी चाहिए, जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है उसको वही मिलना चाहिए। चीप क्वालिटी की पैकेजिंग नहीं होनी चाहिए। कोल्ड फूड डिस्पैच, यानी कि कितनी भी जल्दी हो, आपको कस्टमर को ठंडा खाना नहीं देना है। इस स्टेप पे हमें इसलिए ज्यादा फोकस करना है क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपके अच्छे से अच्छे खाने की रेटिंग भी 0 कर सकती है। स्टेप नंबर 7, मेन्यू लॉजिक। मेन्यू डिसाइड करते हुए एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। ऐसी डिशेस जो आप बेस्ट बना सकते हो, ऐसी डिशेस जो आपके एरिया में बहुत कम मिलती हैं, डिशेस जो हमेशा डिमांड में रहती हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके एरिया में 10 रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो कि साउथ इंडियन फूड डिलीवर करते हैं और आप भी साउथ इंडियन मेन्यू रखने वाले हैं, तो आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। कुछ हटके दोगे, कुछ डिफरेंट दोगे और क्वालिटी परफेक्ट रखोगे तो आपका रेस्टोरेंट सबसे अलग स्टैंड करेगा। फाइनली, रियलिटी टॉक। क्लाउड किचन बिजनेस में पैसा जरूर है, लेकिन तब है जब आप पूरी पेशेंस के साथ काम करोगे। यहाँ पे कंसिस्टेंट रहने वाले टिकते हैं। जितना ज्यादा आपका क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट जोमेटो पे ओपन रहेगा, उतनी ज्यादा आपको विजिबिलिटी मिलेगी। जोमेटो ऑटोमेटिकली उसको पुश करेगा। अब सवाल ये है कि क्या आप सच में क्लाउड किचन का बिजनेस करना चाहते हो, या बस आपको ऑनलाइन एप्स पे देख के इस बिजनेस का आइडिया पसंद आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या आप सच में क्लाउड किचन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही लोग टिकते हैं जो शौक से नहीं, हार्ड वर्क और पेशेंस के साथ सीरियसली एफर्ट्स करते हैं। तो अगर आप भी क्लाउड किचन खोलने को लेकर सीरियस है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और टाइप कर देना सीरियस। मैं समझ जाऊंगी कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।